गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये भी आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा बंद रखना होता है, अपना माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको सभी के आंसर्स यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को दबाएंगे। और यहाँ पर जो बोर्ड लिखा हुआ है आप इसे भी दबाएंगे। जब आप इसे दबा देंगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है। और हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए लास्ट में हम लोगों ने सीखा था कि हम विजय व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है। कि हम लोग विजय व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक विजय व्यंजक दे रखा है, एक्स की पावर 3 माइनस के 2x प्लस के 4। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस विजय व्यंजक का मान x बराबर 2 रखने पर कितना आएगा। ठीक है। तो आप लोग एक बार जल्दी से सभी बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजेंगे कि आप लोगों का क्या आंसर आया है। अगर आप एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 4 के अंदर अगर आप x का मान 2 रखेंगे तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि आपका मान कितना आएगा। चलिए सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। देखो, लास्ट क्लास में शायद हमने आपको बोला था, आप लोगों को याद है कि नहीं, इस हफ्ते से आप लोगों का एड ग्रेड का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आज हम एक आखिरी क्लास पढ़ रहे हैं इस चैप्टर की। अगली क्लास जो आपकी मंगलवार को होगी वो आप लोगों का एड ग्रेड का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों ने स्कूल में डिस्कस किए थे कौन कौन से चैप्टर्स फाइनल है आप लोगों के। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 आप लोगों का आ रहा है ना, समरूपता। यस सर, करवा दिया मैम ने। हाँ, आ रहा है ना आपके एग्जाम में। यस सर। ठीक है। तो अगली क्लास जो बुधवार की होगी आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 समरूपता स्टार्ट किया जाएगा। और अब हम लोग एनसीईआरटी के बुक से जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम आपका रिवीजन कराया था एग्जाम्स के टाइम पर एड ग्रेड, वही कराएंगे। ठीक है। ओके सर। चलिए, अभी आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। देखिए, पूछा गया है कि आपके पास में एक विजय व्यंजक है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 4। पूछा गया है कि इसका मान बताइए x इक्वल्स टू 2 पर। तो आप लोग जल्दी से इसमें x का मान 2 पुट करेंगे और जल्दी से इस विजय व्यंजक का मान निकाल कर बताएंगे कि इसका मान कितना आएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया चैट सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से ट्राई कीजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से। कम से कम कितने बच्चे क्लास के अंदर है, कम से कम 10 बच्चे क्लास के अंदर है, तो उम्मीद की जाती है कम से कम 7-8 बच्चे तो अपना आंसर भेजे। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, 3 बच्चों का आंसर आ गया है। देखो, एक दूसरे का आंसर रिपीट मत करो। आप सारे एक जैसे आंसर भेज रहे हो सकता है सभी का सही हो सकता है सभी का गलत हो। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे अपना आंसर कैलकुलेट करने के बाद ही भेजे। ये ना सोचे कि जो बच्चे पहले बच्चे ने आंसर भेज दिया वही आंसर ठीक है। चलिए, बाकी बच्चे भी अपना सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से भेजिए। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है, मंजीत के नाम से, सुभाष नागर के नाम से सालू का आंसर आया है और पूनम रानी के नाम से आंसर आया है। ठीक है, शिवानी का आंसर आ गया है। अभी 4 बच्चों का आंसर आया है और कम से कम अभी कितने बच्चे रह जाते हैं, कम से कम अभी रह जाते हैं 7 बच्चे आंसर किए बिना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी बच्चे भी आंसर जल्दी से करें। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे जल्दी से। ये आप सभी को समझ में तो आ गए थे ना कि कैसे निकालना है हमें मान। ठीक है, अरुण नागर के नाम से आ गया है, 5 बच्चों का आ गया है। चलिए एक बार हम बता देते हैं, आप सभी को रिवाइज हो जाएगा, फिर आप सभी लोग इसको आराम से बैठ करके रिवाइज करेंगे साथ के साथ ही।
ठीक है। गुड अमित मॉर्निंग के नाम से सर। बच्चे, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए एक बार। आप लोगों से पूछा गया है कि एक बीजीय व्यंजक आप लोगों को दिया गया है, एक्स की पावर 3 यानी कि एक्स की घात 3 माइनस 2x+4, और पूछा गया है इस बीजीय व्यंजक का मान बताओ x बराबर 2 पर। तो आप लोग जानते हैं सिर्फ आपको x की जगह 2 रखना है। जब आपने x की जगह 2 रखा, यहाँ पर हो गया 2 की घात 3 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 4। अच्छा, 2 की घात 3 कितना होता है हमारे पास में? 2 की घात 3 का मान होता है सर 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 8। आपने लिखा सर 2 की घात 3 का मान तो हो गया है 8, माइनस 2 गुणा 2 कितना होता है बच्चे? 4+4। और आप लोग जानते हो ये प्लस के 4 और माइनस के 4 आपस में कट जाएंगे, तो कितने बच्चे हमारे पास में? 8। आपका हो गया सर x³ माइनस 2x+4 का मान x बराबर 2 पर कितना है हमारे पास में? 8 है। बच्चे बताए क्या इतना क्लियर? सभी इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आप हमें बताइए एक बार जल्दी से। पूनम रानी के नाम से और सालू और मंजीत जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करें क्या आपको क्लियर है, क्योंकि आप तीनों का ही गलत था स्टार्टिंग में। बोलिए बच्चे, क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर, मैंने सर एक्स की स्क्वायर वैल्यू पुट कर ली थी, इसलिए रॉन्ग हो गया था मेरा। ठीक है। सालू बच्चे, आपको भी समझ में आ गया है सालू? चलिए, अब देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा फिर से, आप लोगों को उसके अंदर सिर्फ मान पुट करना है जो वैल्यू दी गई है, और अपना आंसर कैलकुलेट करके हमें बताना है। ठीक है। चलिए, आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर पूछा गया है कि बीजीय व्यंजक 2 - 5z माइनस 5z³ में z का मान -1 रखने पर बताइए इस बीजीय व्यंजक की क्या मान आएगा। ठीक है, z का मान कितना पुट करना है हमें? -1 पुट करना है। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सभी अच्छे सॉल्व करेंगे जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। कीजिए जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व, और अपना आंसर सॉल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर सभी बच्चे अपना आंसर वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए, अभी सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 7 ही बच्चे बाकी रहते हैं, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से निकालकर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। 8 बच्चों का हो गया है। 9 बच्चों का हो गया है। वेरी गुड। जल्दी जल्दी सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए लास्ट 10 सेकंड है अब आपके पास में, लास्ट 10 सेकंड। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आपके पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5, 4, 3,
1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। पोल सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है प्लीज वही बच्चे आंसर करें, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे प्लीज रिक्वेस्ट है सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर करें जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे। चलिए 2 सेकंड और है आप लोगों के पास में, जल्दी से भेजिए अपना आंसर। चलिए अब आपका, अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो अपने? बोलिए से बच्चे, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे यस हो पोल सेक्शन का? सर। बताइए बच्चे, किस बच्चे ने कौन कौन से ऑप्शन भेजे, कितने बच्चों ने? सर बी 4 ने और सी 5 ने और डी 1 ने। ठीक है, यानी कि 4 ने, 5 ने और 1 ने। अब आप लोग देख सकते हो अगर 10 बच्चों ने आंसर भेजा है तो उनमें 3 ऑप्शन है। देखते हैं कि चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जब आप लोगों को बोला गया कि आपको जेड की जगह -1 पुट करना है तो आपने 2 के अंदर तो कुछ नहीं करना, 2 तो 2 ही रहेगा। -5 जेड की जगह आपने -1 रखा, -5 जेड की जगह आपने -1 का क्यूब लिखा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? आप लोग अच्छे से जानते हो सर, अगर हम माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? प्लस आएगा। और सर अगर हम 5 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 5 आएगा। सर अगर ये लिखा है -5, हम लोग जानते हैं सर -1 की पावर 3 लिखा है, तो बच्चे इसका मतलब है -1 गुणा -1 गुणा -1। लास्ट क्लास में हमने सीखा भी था कि अगर हम -1 की संख्या अगर हम एक विषम संख्या रखते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। और अगर हम -1 की पावर अगर हम सम संख्या रखते हैं तो आंसर +1 आएगा। ये तो विषम संख्या है, आंसर -1 आएगा। और जब आप माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस आएगा, और 5 की गुणा 1 में करोगे तो 5 आएगा। पहले से कितना लिखा हुआ है? 5 + 2, ये कितना हो गया टोटल हमारे पास है? 5 और 2 7 और 7 और 5 12, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 12। बच्चे बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर? बोलिए क्या दोबारा इतना, समझाना। दोबारा समझा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि आपके पास में एक बीजीय व्यंजक है तो -5z -5z³ पूछा गया कि इसका मान बताइए z = -1 पर। देखो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक चीज याद की थी कि अगर हमारे पास में -1 की पावर, -1 की घात अगर हमारे पास में विषम संख्या है, अगर हमारे पास में -1 की घात विषम संख्या है तो आंसर -1 आएगा। और अगर -1 की घात अगर हमारे पास में सम संख्या है तो आंसर +1 आएगा। बच्चे बचाइए, इतना सभी को याद था? यस सर। एक बार यस सर। अब ये आता कैसे है आप लोग वैसे भी समझ सकते हो। बच्चे -1 की घात अगर आपने 3 ले लिया एक विषम संख्या है तो इसका मतलब है सर -1 गुणा -1 गुणा -1। माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आएगा, 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा। ऐसे ही आगे गुणा करने हमें -1 में, बच्चे प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि अगर -1 की अगर हमारे पास में विषम संख्या है घात तो आंसर -1 आएगा, और अगर सम संख्या है तो घात हमारे पास में आंसर +1 आएगा। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग समझ गए, ये हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि बीजीय व्यंजक है 2 -5z -5z³ पूछा गया z बराबर -1 पे इसका मान बताओ। तो आप z की जगह -1 पुट कर दोगे, ये कितना हो गया? 2 -5 इंटू जेड की जगह -1 पुट कर दिया, -5 इंटू जेड की जगह -1 पुट कर दिया। अब आप लोग क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये तो 2 का 2 ही रहेगा, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर प्लस आएगा, और 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि -1 की घात अगर विषम संख्या है तो आंसर -1 आएगा, यानी कि सर ये लिखा है -5 -1। अब आप माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आ जाएगा, और 5 की गुणा 1 में करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि सारा का सारा सोल्व करके सर +5 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा टोटल? आपने कहा सर 2 + 5 तो पहले से ही था, और 5 ये आ गया, कितना हो गया हमारे पास में? 5 और 5 10 और 2 12। अब बच्चे बताइए सालू क्लियर हो आपको? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, अब आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालनी है कि आज हम लोग सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक को हम कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। मान लीजिए हमारे पास में 2 बीजीय व्यंजक है, हम उनको कैसे तो जोड़ेंगे
और कैसे हम लोग उनको घटाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए बहुत ही आसान है। देखो आप लोगों ने समान पद और असमान पद सीखे थे, बच्चे बताइए सीखे थे कि नहीं सीखे थे, बोलिए। आप लोगों ने समान पद और असमान पद के बारे में सीखा था, तो बच्चे हमें यही चीज यूज करनी है जोड़ने और घटाने के अंदर, यही चीज हम लोगों को यूज करनी है जोड़ने और घटाने के अंदर। चलिए देखिए हम एक बार आप लोगों को बता देते हैं, आपकी जो अगली क्लास होगी बुधवार को, आपकी जो अगली क्लास होगी बुधवार को, तो बच्चे आप लोगों को एट ग्रेड का सिलेबस स्टार्ट कराया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स हैं, तो अब आप लोगों की रिवीजन क्लासेस चलेगी एनसीईआरटी की बुक से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन करें और अपनी क्लास में सभी बच्चों को बोल दें कि जो आप लोगों की अगली क्लास है बुधवार को, उसमें रिवीजन स्टार्ट होएगा, क्योंकि आपके 29 या 30 सितंबर से एग्जाम है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास को ज्वाइन करें और अपनी क्लास के अंदर भी बच्चों को बता दें कि एड ग्रेड का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है एग्जाम्स के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन करें। देखिए हम लोगों ने समान पद यानी कि लाइक टर्म्स के बारे में सीखा था, और हम लोगों ने असमान पद यानी कि अनलाइक टर्म्स के बारे में भी सीखा था। ठीक है, अब देखो इनका फायदा क्या होता है, हमने आपको बताया भी था कि लाइक टर्म्स आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए दो बीजीय व्यंजक आपके पास में, एक तो हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस 4x, और दूसरा बीजीय व्यंजक है हमारे पास में एक्स की घात 2 माइनस 5x। आपसे पूछा जाए कि बताइए आप इनको दोनों बीजीय व्यंजक को जोड़ के बताओ कितना आएगा, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे कि बीजीय व्यंजक एक को आपने एक ब्रैकेट में लिखा और बीजीय व्यंजक दूसरे को आपने दूसरे ब्रैकेट में लिखा, और जब आप इनको जोड़ रहे हो तो आप ब्रैकेट को ओपन करोगे। जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हो, अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, जहां कोई निशान नहीं होता वहां प्लस का निशान है, तो अंदर वाले चिन्ह नहीं बदलेंगे। यानी कि ये क्या है, प्लस के जेड एक्स क्यूब है, ये प्लस के एक्स क्यूब रहेगा, और ये 4x किसके हैं, प्लस के हैं, ये प्लस के ही 4x रहेंगे। अब ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि प्लस के प्लस के एक्स स्क्वायर रहेगा और ये माइनस के 5x रहेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, आपने कहा सर एक्स क्यूब तो कहीं है नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा सर, प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कहीं पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये भी ऐसे रहेगा। अब आप कहोगे सर ये प्लस के तो 4x है और सर ये माइनस के 5x है, तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा। आप लोगों को ये देखना है कि सर ये प्लस के तो 4 है और सर ये माइनस के 5 है, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सर ये दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के, तो आंसर घटाकर आएगा 1 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का लगता है तो माइनस के 1 आएगा। बाकी आपने x यानी कि इनका चर पीछे से लगा दिया, कितना हो गया माइनस के 1 x। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को। सर ठीक है, अगर हमारे पास में घटाने के लिए, बस आपको याद रखना है कि हम समान पद को ही जोड़ या घटा सकते हैं, असमान पदों को हम जोड़ या घटा नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके पास में, मान लीजिए एक एग्जांपल है जेड की पावर 5 प्लस जेड की पावर 3 प्लस 2z प्लस 5, और आप इसमें से घटा रहे हो एक दूसरा बीजीय व्यंजक। कितना घटा रहे हो आप, घटा रहे हो, चलो यहां लिख देते हैं जेड की पावर कितना ले लें, 2z की पावर 5 माइनस 2z की पावर 3 प्लस जेड माइनस के 7। तो जब आप लोग घटाओगे तो कैसे घटाओगे, आपने कहा सर इस वाले ब्रैकेट के पहले तो प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, जेड क्यूब प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। सर ये 4z क्यूब प्लस का है तो ये 4z क्यूब प्लस का ही रहेगा। सर ये 2z प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और सर ये 5 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये 2z की पावर 5 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 2z की पावर 5, ये माइनस का 2z क्यूब है तो ये प्लस का हो जाएगा 2z क्यूब, ये प्लस का जेड है तो माइनस का जेड हो जाएगा, और ये माइनस का 7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान क्या होंगे, बदल जाएंगे। क्लियर। यस सर। ठीक है, यस सर। हम लोग क्या सर करेंगे, अंदर तो सर अंदर वो है चिन्ह सर, वे बाहर बदल जाएंगे। दोबारा बोलो, बोलिए अंदर बच्चे। प्लस या माइनस के निशान है सर, वे बाहर आके बदल जाएंगे। हाँ देखो यहाँ पर 2z की पावर 5 प्लस का था ना, अंदर अंदर प्लस का था कि नहीं, सर जब आपने ब्रैकेट को खोला तो ये माइनस का हो गया। अब देखो ये माइनस का 2z क्यूब था, जब आपने ब्रैकेट को खोला तो ये प्लस का हो गया 2z क्यूब, ये प्लस का जेड था तो ये माइनस का जेड हो गया, ये माइनस का 7 था तो प्लस का 7 हो गया। यानी कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह आप उल्टे ले लो। ठीक है,
अब आप देखो लाइक टर्म्स कौन कौन से, समान पद कौन कौन से, आप कहोगे सर जेड की पावर 5 के जैसा, तो ये रहा जेड की पावर 5। सर ये हमारा प्लस का 1 जेड की पावर 5 है और ये माइनस के 2। सर दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के, तो आंसर घटाकर आएगा। 2 में से 1 घटा दे तो सर 1 आएगा जेड की पावर 5, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है, तो सर माइनस के 1 जेड की पावर 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है सर 4 जेड की पावर 3 और यहाँ लिखा है 2 जेड की पावर 3। दोनों ही समान पद है, यानी कि दोनों एक लाइक टर्म्स हैं। सर दोनों ही प्लस के हैं तो आंसर जुड़ जाएगा। भाई 4 और 2 कितना हो गया 6, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है, तो ये हो गया 6 जेड क्यूब। अब देखो यहाँ लिखा है प्लस के 2 जेड और यहाँ लिखा है माइनस के जेड। आप कहोगे सर ये दोनों लाइक टर्म्स तो हैं, यानी कि दोनों समान पद तो हैं, लेकिन पर एक प्लस का एक माइनस का, यानी कि दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के हैं। और जब दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो आंसर घटाकर आता है। बच्चे 2 में से 1 घटा दिया 1 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, तो जेड आ गया। अब देखो यहाँ प्लस के 5 है, यहाँ प्लस के 7 है, दोनों ही पूर्णांकों के एक समान चिन्ह है, तो आंसर जोड़कर आएगा, कितना आ गया 7 और 5 12। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को, बोलिए। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों के पास में क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए पढ़िए ध्यान से। बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में होती है। समान पद सर जिनके चर यानी कि जिनके वेरिएबल एक समान हो। सर अगर मान लो हमने लिख दिया 2 जेड की पावर 3 माइनस के 5 जेड प्लस के 7 जेड, तो बच्चे इसमें समान पद कौन कौन है? आप कहोगे सर जिनके वेरिएबल समान होते हैं और उनकी घात भी समान हो तो वे समान पद कहलाते हैं। यानी कि माइनस के 5 जेड और 7 जेड समान पद हैं। यानी कि जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया होती है वो समान पदों में होती है। कैसे होती है? आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, माइनस के 5 जेड है प्लस के 7 जेड है, दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं। यानी कि आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग है। जब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आंसर घटाकर आता है। बच्चे 7 में से 5 घटा दो 2 आएगा, और सर चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है। और बाकी जो चर इसके साथ में लगा था वो आ जाएगा एज इट इज, यानी कि प्लस के 2 जेड और आगे कितना लिखा है 2 जेड क्यूब। यानी कि हम लोगों को याद रखना है कि जो जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया होती है वो समान पदों में होती है। क्लियर? चलिए देखिए, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 7 और 2 का योग ज्ञात करो कितना होगा, तो आपने कहा सर 7 में 2 जोड़ दो, कौन सी बड़ी बात है सर 9 होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? और इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि 7n में से 3n को घटाइए, तो आपने 7n में से 3n घटाए तो कैसे घटाओगे? आपने कहा सर ये प्लस के पूर्णांक है ये माइनस के पूर्णांक है, जब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आंसर घटाकर आता है। 7 में से 3 गए सर 4 बचेगा। चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है, आपने चिन्ह भी लगा दिया, और जो चर इन दोनों के अंदर कॉमन था जो इनको समान पद बना रहा था वो आपने यहाँ पर चर भी लगा दिया। बच्चे क्लियर सभी को? यानी कि अगर 7n में से 3n जाएंगे तो हमारे पास में 4n बच जाएंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब लोग आप लोग आगे देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है हमारे पास में कि 7m+1 और 5m+1 का योग ज्ञात करें। तो बच्चे ये ब्रैकेट 1 है ये ब्रैकेट 1 है, आपको ये दोनों ब्रैकेट जोड़ने हैं। अभी आप लोगों ने सीखा था कि सर 7m+1 के अंदर हम लोग जोड़ रहे हैं 5m+1 को। कैसे जोड़ेंगे? सर देखिए ब्रैकेट से पहले सर प्लस का निशान है, अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान वैसे ही रहेंगे। ये प्लस के साथ में तो प्लस के साथ में रहेंगे, ये प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 रहेगा। तो फिर से ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान वैसे ही रहेंगे। ये प्लस के 5m है तो प्लस के 5m रहेगा, और वो प्लस का a है तो प्लस का a ही रहेगा। अब आप लोग देखिए, आपने कहा सर समान पद कौन कौन से हैं? 7m और 5m दोनों समान पद हैं, दोनों के चिन्ह भी समान है, तो आंसर जोड़कर आ गया कितना 12 है। उसके बाद में सर हमारे पास में 1 बचा, और सर उसके बाद में हमारे पास में a बचा। यानी कि सारे के सारे पद कैसे असमान पद है, अब आप इनको जोड़ और घटा नहीं सकते। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आप लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपके पास में एक और सवाल है घटा का। अब आप लोग इसको घटाएंगे अपनी कॉपी के ऊपर जल्दी से, कुछ नहीं करना। पूछा गया 3a-b में से a-b को घटाइए, यानी कि 3a-b में से इसमें से आप घटा रहे हैं किसको? a-b को घटा रहे हैं। ठीक है, घटाइए, चलिए कॉपी पर घटाइए जल्दी से, और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे सभी बच्चे।
जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेजें। बच्चे अभी हम बोल नहीं रहे थे, अभी आवाज साफ आ रही है क्या सभी को? ठीक है, बच्चे का आंसर आ गया। मेरा बताइए, माइक ओपन करके आवाज आ रही है ना? बच्चे हम बोल ही नहीं रहे थे, आप लोग सोल्व कर रहे थे। आ रही है आवाज। आज आ रही है। ठीक है, आ रही है। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया अभी तक, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से सोल्व करेंगे। चलिए ये ठीक है, कुछ बच्चों ने सोल्व करने की कोशिश की है, अभी हम समझा देते हैं, बाकी फिर आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्राई करना। देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है बच्चे, जोड़ और घटाव में कुछ नहीं करना। आप कहोगे सर इस ब्रैकेट से पहले तो प्लस का निशान है, बच्चे अगर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, ये प्लस के 3 है तो सर ये प्लस के 3 रहेगा, ये माइनस के बी है तो ये माइनस के बी रहेगा। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अंदर के निशान बदल जाएंगे। सर ये प्लस का ए है तो सर ये माइनस का ए हो गया, सर ये माइनस का बी है तो ये प्लस का बी हो गया। पहले आप लोग यहाँ तक बताइए, क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। वहां तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। सर अब आप लोग देखिए जरा, आप लोग कहोगे सर यहाँ पर लिखा है हमारे पास में 3a और सर यहाँ पे लिखा है हमारे पास में 1a। सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस के 3 है, वो माइनस के 1 है, तो सर आंसर घटाकर आएगा। 3 में से 1 को घटा दिया, 2 बचेगा, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है तो चिन्ह आएगा हमारे पास में प्लस का 2a। अब आप लोग क्या कहोगे? अब आप लोग कहोगे सर ये माइनस का b, सर ये प्लस का b, ये तो सर दोनों ही कट गए, कुछ बचा ही नहीं, यानी कि आंसर आ गया सिर्फ 2a। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। किसी डाउट? और बता। नो सर। ठीक है, किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है, सभी बच्चों को क्लियर है आंसर्स। एक तो किस बच्चे का ठीक था? मंजीत दहिया के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, सिर्फ उन्हीं का ठीक था, बाकी सभी ने 2a + b भी लिख रखा था, आप लोगों ने b एक्स्ट्रा बचा रखा था। ठीक है, सर एक बार और समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे बच्चे, बिल्कुल। देखिए आप स्क्रीन पर देखिए से बच्चे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा था बच्चे, यहाँ लिखा था 3a - b में से, यानी कि 3a - b में से, यानी कि इसमें से आपको घटाना है a - b। इतना क्लियर सभी को? देखिए यस अब सर। आप क्या कहोगे, सर इस ब्रैकेट से पहले तो प्लस का निशान है क्योंकि कोई निशान नहीं है, तो सर अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। ये प्लस का 3a था तो ये आज प्लस का 3a रहेगा, ये माइनस का b था तो ये माइनस का b रहेगा। सर ये ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का a था तो सर ये माइनस का a हो गया, सर ये माइनस का b था तो ये प्लस का b होगा। यहां तक बच्चे बताइए क्लियर सभी को? सर। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, सर समान पद को जोड़ा और घटाया जा सकता है। सर यहाँ प्लस के 3a है और सर यह माइनस का 1a है, यानी कि सर ये दोनों समान पद है। समान पद कैसे हैं? आप लोगों ने अभी पढ़ा था समान और असमान पद। सर जिनके अंदर चर एक समान हो और उसकी घात भी बराबर हो, वो हमारे समान पद कहलाते हैं। तो अब आप कहोगे सर ये माइनस के तो 3a है, आप लोग समझना, सॉरी ये प्लस के तो 3a है और सर ये माइनस का 1 है, यानी कि दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आंसर घटा कर आता है। भाई 3 में से 1 घटाया तो 2 बचेगा, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है। आपने प्लस का 2a लिख दिया। और अब आप लोग क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर जो हमारे पास में समान पद है वो माइनस के b और प्लस के b है, और ये दोनों कट गए आपस में, कितना बचा हमारे पास में? 2a बचा। बच्चे बताए क्लियर सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो इसी टाइप का सवाल आप लोगों से फिर से पूछा जाएगा, आप लोगों को अच्छे से सोल्व करके बताना है आंसर। ये रहा आपका उदाहरण नंबर 5। ठीक है, इस बार हम लिख भी नहीं रहे हैं, आपको किस में से क्या घटाना है वो लिखो और उसको सोल्व करो। बस हम तो रिपीट करके लिख दे रहे हैं कि 3y माइनस जेड में से यानी कि इसमें से आपको 2y माइनस जेड को घटाना है। घटाइए जरा, से बच्चे घटाएंगे और घटाने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे। जिस भी बच्चे का हो जाएगा पहले वो अपना आंसर लिखकर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर, और कोशिश करना कि सारे बच्चे आंसर करें। ठीक है, 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चार बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए। 5 बच्चों का आंसर आ गया है। 6 बच्चों का आंसर आ गया है। 7, 8। चलिए अब काफी बच्चे सोल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि काफी बच्चे सोल्व कर पा रहे हैं। देखिए एक बार सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, आप लोग क्या कहोगे? आप कहोगे सर 3y माइनस जेड में से, सर 3y माइनस जेड में से हम लोग 2y माइनस जेड को घटा रहे हैं। तो बच्चे कैसे घटाएंगे? आप कहोगे सर इससे पहले ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि सर इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 3y माइनस जेड। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर का निशान बदल जाएगा। सर ये प्लस के 2y थे तो ये माइनस के 2y हो जाएंगे। सर ये माइनस के जेड थे तो ये प्लस के जेड हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर प्लस के जेड और माइनस के जेड तो आपस में कट चुके हैं, और सर देखा जाए तो हमारे पास में बचा 3y माइनस 2y। और सर यहाँ पर भी हम लोग देखें तो आप कहोगे सर ये दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के हैं, तो सर आंसर घटाकर आएगा। 3 में से 2 को घटा दिया 1 आएगा, और सर चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, यानी कि प्लस के 1y आएगा। इतना क्लियर सभी को? बताइए एक बार अपना माइक ओपन Yes, करके। sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से पढ़ना और अपना आंसर ध्यान से करना। क्या पूछा गया है कि वाई स्क्वायर, हम एक बार रिपीट करके लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस आगे लिखा हुआ है 4 स्क्वायर वाई माइनस 7 स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3 में से, यानी कि इस में से आपको क्या घटाना है बच्चे? इसमें कुछ मिसिंग है, एक सेकंड रुकिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ क्या लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं 3 स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर को घटाइए। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए सही बच्चे। देखो बस हम आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, या आप लोग कर रहे हो पहले ये बताओ। सर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ पहले आप लोग करने की कोशिश करो, हिंट हम लोग बाद, हिंट हम आपको बाद में दे देंगे। ठीक है, चलिए कीजिए। जिसका हो जाए वो एक बार माइक ओपन करके बताना कि सर हो गया है, और अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजें।
हुआ किसी का अभी तक? चलिए कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। हुआ किसी बच्चे का? बच्चे हुआ किसी का? बोलिए एक बार माइक ओपन करके। कर रहे ठीक है, जल्दी से कीजिए थोड़ा सा। काफी टाइम लगा रहे हो आप लोग। कम से कम एक आध बच्चा तो अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख कर भेजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया मंजीत के नाम से। बच्चे आप अपनी कॉपी दिखा पाओगे क्या मंजीत के नाम से? यस सर। ठीक है, कैमरा ऑन कीजिए बच्चे एक बार। ऐसे ही रखना कॉपी, एक बार हम देख लेते हैं कि आपने करा किस तरीके से। इतने बाकी बच्चे ट्राई कीजिए अपना आंसर। वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है। चलिए बाकी किसी और बच्चे ने किया तो अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेजे। क्या है बच्चे किसी और ने? चलिए हम समझा दें अभी, या आप लोग कर रहे हो अभी, ये बताओ हमें। सर कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, अगर आप लोग कर रहे हो तो कीजिए। बच्चे कर रहे हो या फिर बताया जाए? बताइए क्या करा जाए। समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि समझा बता दो। दो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया, काफी अच्छी बात है कि आप लोगों ने बोला कि सर कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। देखिए आपने कहा सर ये ब्रैकेट पहले हम लोग ओपन करेंगे। क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को पहले हम लोग ओपन करेंगे। तो सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, प्लस का वाई स्क्वायर है। सर ये प्लस का वाई स्क्वायर रहेगा प्लस। सर ये 4 का पावर 2, और बच्चे 4 की पावर 2 का मान कितना होता है? आपने कहा सर 4 गुणा 4, ये हो गया हमारे पास में 16, यानी कि आपने इसको लिखा सर 16 वाई।
माइनस 7 की पावर 2, बच्चे 7 की पावर 2 कितना होता है, 7 × 7, ये कितना हो गया हमारे पास में 49, आपने लिखा माइनस के 49y, माइनस 3y² +3। और आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अंदर के निशान बदल जाएंगे। सर ये प्लस के 9y था, तो सर ये माइनस के 9y हो गया, और ये प्लस के y² था तो माइनस के y² हो गया। पहले आप लोग यहीं तक बताइए, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, या यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट है, ये बताइए। अगर देखो किसी बच्चे को हल्का सा भी डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके बोल सकता है कि सर फिर से बताइए, यहाँ पर बताइए। कोई चीज अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछिए जल्दी से। चले आगे। यस सर। अब आप लोग क्या कहोगे, सर अब हम समान पद देखेंगे, यानी कि हम समान पद यानी कि लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे। सर एक तो ये रहा y², सर एक ये रहा y², और सर एक ये रहा y²। तो हमने सभी को एक साथ लिख लिया y² माइनस के 3y² माइनस के y²। अब आप हमें बताओ कि आपको नहीं लगता कि सर ये प्लस के y² और माइनस के y² कट जाएंगे, हमारे पास में बचा माइनस के 3y²। बच्चे बताइए यहाँ तक क्लियर सभी को। यस यस सर। सर। सर अब देखो हम सर्कल लगा रहे हैं, गोला लगा रहे हैं, हमने कहा सर ये प्लस के 16y, लिख दिया हमने प्लस के 16y। सर ये माइनस के 49y, सर ये माइनस के 49y, सर ये माइनस के 9y। क्लियर सभी को। अब आप देखो आप क्या करोगे, आपने कहा सर ये दोनों ही पूर्णांक माइनस के हैं, तो जब पूर्णांकों का चिन्ह एक समान होता है तो जुड़ जाते हैं। भाई 49 में 9 जोड़ा तो कितना हो गया 50 और 8 58 भाई, और सर चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है, ये माइनस के 58 भाई। क्लियर सभी को। और ये प्लस के 16 भाई। अब आप हमें बताइए कि दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं कि नहीं। आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो सर आंसर घटाकर आएगा। 58 में से 16 गए तो कितने बचेंगे बच्चे हमारे पास में, ये बचेंगे हमारे पास में 42y, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक आता है तो माइनस के 42y। बच्चे बताइए इतना क्लियर है सभी को या नहीं है क्लियर। यस सर, क्लियर है। यस सर। बाकी हमारे पास में कौन बचा, प्लस के 3 अकेला है, तो आपने प्लस के 3 लिख दिया। अब बच्चे बताइए क्या आप लोगों को ये आंसर क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर, ट्राई करना कि आप लोग उनको सही सही आंसर करें। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 29, और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी बच्चे ऑन नहीं किया है, अभी ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन ऑन हो गया है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि 3y+7 के अंदर जब आप a+y को जोड़ोगे तो कितना आएगा। ठीक है, ट्राई करिए और कोशिश करना कि आप लोग सही से जोड़ें। बस समान पदों को देखो, समान पद आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। चलिए, एक बच्चे का आंसर आ गया है। अब आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हो, सॉल्व करते रहो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहो। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करते रहेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहेंगे। चलिए, 3 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए। चलिए, अभी 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए जल्दी से। 7 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। यानी कि अगर 7 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है तो अब सभी बच्चों को सॉल्व कर लेना चाहिए। 8 बच्चों का आंसर आ गया है। 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए भाई 9 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। 10 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में। भाई काफी स्लो स्लो आप लोग आंसर कर रहे हो, इतना टफ सवाल नहीं है जितना आप लोग टाइम लगा रहे हो, ये तो गलत बात है। चलिए लास्ट 10 सेकंड। अब तक तो पूरी क्लास को आंसर कर देना चाहिए था, अभी रहते हैं 5 बच्चे आंसर किए बिना। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है। आप पूनम रानी के नाम से बच्चे हैंड राइज कर रहे थे, कुछ बोलना था आपको? अच्छा आप आंसर कॉपी दिखा रहे हो बच्चे, अभी हम कॉपी नहीं देख रहे, अभी हम बोलेंगे आपको जब दिखा देना आप एक बार। ठीक है। चलिए अगर अभी किसी बच्चे ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया था, पोल सेक्शन नहीं आता या फिर किसी वजह से आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या कोई बच्चा अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज रहा है? चलिए नहीं भेज रहा है। क्या आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो? जल्दी से बताइए। बोलिए। यस सर। ठीक है Yes, sir. बच्चे माइक बंद प्लीज। देखिए पहला ऑप्शन एक बच्चे ने, सी ऑप्शन 8 बच्चों ने और डी ऑप्शन 3 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है। चलिए देखिए आप लोग सभी बच्चे सामने देखिए, आप लोगों से पूछा गया था 3y+7, यानी कि 3y+7 के अंदर जब आप लोग a+y को जोड़ोगे, आप a+y को जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखिए आप लोगों को वही चीज लगानी है। इस ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। आपने कहा सर ये प्लस के 3y है तो प्लस के 3y रहेगा। सर ये प्लस के 7 है तो प्लस के 7 रहेगा। सर इस ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। सर ये प्लस का a है तो प्लस का a रहेगा, और ये प्लस का y है तो प्लस का y रहेगा। अब हम लाइक टर्म्स यानी कि हम समान पदों को देखेंगे। आपने कहा सर 3y और ये y हमारे समान पद हैं, लाइक टर्म्स हैं, और सर दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस के 3 और प्लस के 1 जुड़कर कितना हो गया? प्लस के 4y। बच्चे प्लस के a ऐसे ही रहेगा और प्लस के 7 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इनके साथ में कोई और है ही नहीं। बच्चे बताइए कितना क्लियर सभी को कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है? बोलिए से बच्चे। यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है। आप लोग अच्छे से सॉल्व करना। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए 3 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 10 सेकंड, सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे। लास्ट 5 सेकंड सभी के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। और अभी रहते हैं 2-3 बच्चे फिर से पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। चलिए तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या कोई किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाया था, तो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि बच्चे आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा बताइए आप लोग क्या पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो, जल्दी से बताइए एक बार। बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, तो सी ऑप्शन एक बच्चे ने, सी ऑप्शन 3 बच्चों ने और डी ऑप्शन 8 बच्चों ने वोट किया है। देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए सभी बच्चे, आप लोगों से क्या पूछा गया था? बस आप लोगों से पूछा गया था कि 3A, चलिए नीचे लिख देते हैं हम। पूछा गया था 3A -B प्लस 4 में से जब आप लोग घटाओगे A -B को तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर इस ब्रैकेट से पहले तो प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 रहेगा, ये माइनस का भी है तो माइनस का भी रहेगा, ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 रहेगा। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो सर अंदर के निशान बदल जाएंगे, प्लस का ए है तो माइनस का ए हो गया, ये माइनस का बी है तो सर ये प्लस का बी हो गया। अभी हम देखेंगे कि हमारे समान पद कौन कौन से। आप कहोगे सर ये माइनस का बी और सर ये प्लस का बी, पहले तो सर इनको काट दो। सर अब हमारे पास है बच्चा प्लस के 3A और माइनस के ए। सर ये दोनों लाइक टर्म्स यानी कि समान पद तो हैं। सर ये प्लस के 3 है, वो माइनस के 1 है। सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है तो आंसर घटाकर आएगा। 3 में से 1 गया तो सर 2 बचेगा और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, तो प्लस के 2A। और कितना बच रहा है हमारे पास में? प्लस के 4। आप कहोगे सर आंसर कितना आ गया? प्लस के 2A प्लस के 4। बच्चे बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। अब तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एक सवाल और है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 31। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पहले हमने आपका क्वेश्चन नंबर पोल सेक्शन, सॉरी पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आपका ऑन कर दिया है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से सोल्व करना और फिर अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। देखिए सवाल क्या है, हम आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि जब माइनस के वाई स्क्वेयर माइनस के वाई जेड माइनस के वाई स्क्वेयर माइनस के वाई जेड माइनस के जेड स्क्वायर में से आप लोग घटाओगे 3 वाई स्क्वेयर प्लस के जेड स्क्वायर को और उसके अंदर जोड़ दोगे आप जेड स्क्वायर माइनस वाई को। बच्चे बताइए आपका क्या आंसर आएगा? ठीक है, आप लोग बस एक चीज याद रखना, सर ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे और अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। आप इस्तेमाल कीजिए इसको और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया। चलिए कीजिए सभी बच्चे इसको सॉल्व जल्दी से।
चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कर, बहुत ही आसान सवाल है, बस देखने में बड़ा है, बाकी तो छोटा ही सवाल है। इतने सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए, तो प्लीज सभी बच्चों से जल्दी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। इतना भी टफ नहीं है। सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है सवाल, बाकी सवाल है आसान। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अच्छा बताइए, क्या आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो? जल्दी से बताइए। बोलिए बच्चे। यस सर। 2 1 5 3 8 2 10 और 1 11। 5 3 8, 8 और 2 10 और 1 11। 11 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, चलिए देखो आपको करना कुछ नहीं है सर, ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं होगा, अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। ये माइनस के वाई स्क्वायर रहेगा सर, ये माइनस के वाई जेड रहेगा सर, ये माइनस के जेड स्क्वायर रहेगा सर। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के बदल जाएंगे, प्लस का है तो सर ये माइनस के 3 वाई स्क्वायर हो गया और सर ये माइनस के जेड स्क्वायर हो गया। सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के नहीं बदलेंगे सर, ये प्लस का जेड स्क्वायर हो गया और सर ये माइनस का वाई हो गया। क्लियर सभी को? देखो आप लोग पहले ये देख सकते हो कि सर ये प्लस का तो जेड स्क्वायर है सर, ये माइनस का जेड स्क्वायर है, इनको तो सर काट ही देते हैं यहीं पर ही पहले ही। ठीक है, अब आप लोग देखिए भाई वाई स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है सर, वाई स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है सर, दोनों ही जगह माइनस के हैं, तो सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है तो आंसर जोड़कर आएगा। भाई 3 और 1 कितना हो गया 4, और हमेशा चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, तो माइनस के 4 वाई स्क्वायर। क्लियर सभी को? भाई देखो लिखा है माइनस के 1 वाई स्क्वायर, माइनस के 3 वाई स्क्वायर। आप कहोगे सर दोनों लाइक टर्म्स यानी कि समान पद है सर, ये माइनस के 1 माइनस के 3 दोनों के पूर्णांक एक समान चिन्ह है सर, आंसर जोड़कर आएगा। 3 और 1 4 हो गया और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आ जाएगा, तो सर माइनस के 4 वाई स्क्वायर, यानी कि सर हमारा ये भी इस्तेमाल हो गया, ये भी इस्तेमाल हो गया। अब कौन बचा हमारे पास में? आप कहोगे सर बचा माइनस के वाई जेड, तो आपने माइनस के वाई जेड लिख दिया। कौन बचा हमारे पास में? माइनस के जेड स्क्वायर, तो आपने माइनस के जेड स्क्वायर लिख दिया। और कौन बचा हमारे पास में? माइनस के वाई, तो आपने माइनस के वाई लिख दिया। करना ही नहीं था कुछ, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चे बताइए, इतना क्लियर है सभी को? सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका सी क्लियर, सी है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ प्लस के जेड स्क्वायर है तो ये गलत है, हमारा तो माइनस के जेड स्क्वायर है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। एक बार और समझा दो। ठीक है बच्चे, हम एक बार और समझा देते हैं आपको, जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिनको